पिछले वीडियो में मैंने मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस को समझाया था और आई होप आपको समझ में आया भी होगा। तो आज हम देखेंगे प्रिंट द मैट्रिक्स इन स्पाइरल फॉर्म। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लो। और ये मैंने एक डायग्राम बनाया है ताकि इस क्वेश्चन को मेरे को समझाने में आपको आसानी हो। ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है ये नंबर नहीं है, ये इंडेक्स मैंने डाला है। ठीक है, सारे नंबर का इंडेक्स डाला है, मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहेंगे उसके इंडेक्सेस क्या क्या होंगे मैंने वो लिखा है यहाँ पर। ठीक है। अब ये ऊपर इसको पार्ट को भी अवॉइड करो। ठीक है, ये समझाने के लिए है। एक मैट्रिक्स को स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट कराने का मतलब ये है कि आप कुछ इस ऑर्डर में प्रिंट कराओ। मतलब पहले ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए, फिर ये ऐसा प्रिंट होना चाहिए, फिर इस ऑर्डर में, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। ऐसा कुछ ये स्पाइरल ऑर्डर में ऐसा कुछ टाइप का ऐसे ये प्रिंट होना चाहिए। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो। इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि चार वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है। चार वेरिएबल्स कौन कौन से, ये ट्रिक है, ट्रिक नहीं है एक्चुअली, ये सॉल्यूशन ही है। इसको आप लिख लो कहीं पर। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 वेरिएबल्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रो स्टार्ट, जिसको हम लोग आर एस से एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है। दूसरा रो स्टार्ट है तो रो एंड भी आएगा, आर ई करके बनाएंगे रो एंड। थर्ड है आपका कॉलम स्टार्ट, मतलब ये सारे मार्कर है। ठीक है, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। फिर यहाँ पर है लास्ट कॉलम एंड, सी ई। ठीक है। अब देखो, रो स्टार्ट आप यहाँ पर बनाओगे, ये आपका रो स्टार्ट रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी ये चेंज भी होता रहेगा। और रो एंड आपका ये रहेगा, रो एंड। कॉलम स्टार्ट आपका ये रहेगा, सी एस। और कॉलम एंड आपका ये रहेगा। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर चार वेरिएबल्स बनाओगे सबसे पहले। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और साथ ही साथ कोड भी करते चलते हैं ताकि आपको एक ही बार में कोड में फिर समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एक ही बार में कुछ वैसा ना कर दूँ जो आपको ना समझ में आए। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, रो और कॉलम लिया है इनपुट से यूज़र और उस एरे को बना दिया है वही सेम रो एंड कॉलम के हिसाब से। फिर हमने इनपुट लिया है और पहले उस मैट्रिक्स को हमने डिस्प्ले कराया है कि वो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही मैंने डिस्प्ले कराया है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इंट रो स्टार्ट को हम आर एस दे लेते हैं, रो एंड को आर ई दे लेते हैं, कॉलम स्टार्ट को सी एस और कॉलम एंड को सी ई। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बनाया। अब चूंकि हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, रो स्टार्ट को जीरो से इनिशलाइज करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि आपका ये सबसे पहला रो है, सबसे पहला रो है तो सबसे पहला रो का आपका जीरो होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है R1 R2 R3 R4, मतलब ये रो नंबर 1 है 2 है। तो ये हम लोग का नंबरिंग है जो हम लोग कॉमन ह्यूमन लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, बाकी इसका कंप्यूटर लैंग्वेज में तो ज़ीरो होता है। ठीक है, ये रो नंबर ज़ीरो हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो से इनिशलाइज करते हैं और रो एंड को आपका जितना भी रो नंबर रहेगा उससे -1, तो R-1 जितना भी आपका रो रहेगा उससे एक कम। क्योंकि आपको पता है अगर हम इसका रो का नंबरिंग दें, ये 0 1 2 3 ऐसा होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, C++ की लैंग्वेज में। तो देख रहे हो कि ये रो नंबर जो ज़ीरो है, जो सबसे पहला रो है, इसलिए हमने आर एस को ज़ीरो दिया है। ठीक है, और ये रो नंबर 4 है। ठीक है, लेकिन इसका कंप्यूटर में इसका नंबरिंग 3 होता है, एक कम होता है, वो इंडेक्स के हिसाब से आपको पता है वो चीज़। इसलिए हम यहाँ पर R-1 से इसको डिनोट करेंगे, इनिशलाइज करेंगे। सिमिलरली अपना कॉलम को स्टार्टिंग कॉलम ज़ीरो रहेगा, ये कॉलम नंबर ज़ीरो बोला जाता है मेरा। ठीक है, और ये जो लास्ट कॉलम है ये कॉलम नंबर C-1 रहता है। तो हम सबको इनिशलाइज करते हैं। चलो हम यहाँ पर करेंगे आर एस को ज़ीरो से इनिशलाइज करेंगे, सी एस को भी आपको ज़ीरो से इनिशलाइज करना है, रो एंड को आपको किससे इनिशलाइज करना है, रो-1 से। ठीक है, जितना भी आपका रो रहेगा उससे एक कम। और कॉलम एंड को कॉलम-1 से आपको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो ये हमने ये सारा चीज़ कर दिया अभी तक। चलो अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। अब देखो ध्यान से, आपका जो प्रिंटिंग है उसका ऑर्डर पे आपका सारा चीज़ डिपेंड करेगा। ठीक है, आपका प्रिंटिंग पे सारा चीज़ डिपेंड करेगा। तो प्रिंटिंग के किस तरह से डिपेंड करेगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है। ऐसा ज़रूरी, देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप स्पाइरल जनरली यहीं से स्टार्ट करोगे ना। आप यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो उसका भी आप उस तरह से कोड बना सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हम इस ऑर्डर में सबसे पहला लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं।
ठीक है, हम इस ऑर्डर में सबसे पहला लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब हम आर एस को प्रिंट कराना चाहते हैं, सबसे पहला रो को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम वो किस तरह से करेंगे, तो हमको एक लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लूप लगाएंगे, लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू, अब वो आई किससे स्टार्ट होगा, अब आई देखो किससे स्टार्ट होगा, तो आपका ये जो आर एस का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, ये सी एस सबका वैल्यू लिख देते हैं एक तरह से, हम सी ई का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, और आर ई का वैल्यू कितना है यहाँ पर, वो भी 3 है। ठीक है, हमने सारा का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, ये इसी से इनिशियलाइज होगा सबसे स्टार्टिंग में। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट को प्रिंट कराना है, तो इसका सारा इंडेक्सेस को मैच करो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो इसका आई वाला इंडेक्स है, ठीक है, अपना इंडेक्स में, अब ये भी एक चीज़ समझ लो, अगर 0 0 मान लो किसी एलिमेंट का इंडेक्स है, तो इसको हम आई इंडेक्स बोलते हैं, और इसको हम जे इंडेक्स बोलेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना ताकि आपको लेक्चर समझने में आसानी हो। तो देखो पहला जो रो है मेरा, रो नंबर 0, उसका जो आई वाला इंडेक्स है सब 0 है, और वो किससे मैच कर रहा है, मेरा आर एस से, मतलब ये तो मेरा चेंज होने से रहा। ठीक है, तो चेंज कौन सा हो रहा है आपका, देखो ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, जे वाला, स्टार्टिंग में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। मैं रो नंबर 0 की बात कर रहा हूँ, याद रखना। तो आप इसको कैसे इसको कराओगे, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रह रहा है आई का वैल्यू, तो उसको हम आई को वैल्यू को हम स्टार्टिंग में ही, मतलब अपना कांस्टेंट है तो मेरे को दिक्कत नहीं है, हम हर लूप में उसको 0 ही रख देंगे। ठीक है, लेकिन जो मेरा चेंज हो रहा है उसको तो हमको देखना होगा ना। अब एक चीज़ देखो कि ये 0 1 2 3 जो है वो सी एस और सी ई का रेंज में आ रहा है, 0 से 3। ठीक है, तो हम इसी के हिसाब से अपना लूप बनाएंगे। तो आई का जो स्टार्टिंग वैल्यू वो सी एस रह जाएगा, क्योंकि सी एस का वैल्यू भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, और अपना आई है वो लेस देन इक्वल टू सी ई तक जाना चाहिए, 3 तक। ठीक है, 0 से लेके 3 तक, ये हमने सी ई पे डिपेंड करा दिया, क्योंकि देखो एक तरह से आपको ये रो को प्रिंट कराना है, और अपना सी एस और सी ई यहाँ पर एंड पॉइंट्स में खड़ा है इसका। तो सी एस और सी ई वाले ये जो कॉलम है सी एस का और सी ई का, इसमें भी अपना रो आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमने ये चीज़ को करा दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद अपना आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आपको प्रिंटिंग कराना है, तो प्रिंटिंग के लिए आप किस तरह से इंडेक्सिंग दोगे, सबसे पहले आई का इंडेक्स देना है। तो आई का इंडेक्स क्या है, 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर आर एस लिखोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आर एस एक बार ये प्रिंट हो जाएगा, तो आर एस को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये मेरा एक बार प्रिंट हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम आर एस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम आर एस को यहाँ पर आर एस ही हर बार रखेंगे, तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आर एस रखना है यहाँ पर, क्योंकि आर एस की वैल्यू ही यहाँ पर 0 है, आप 0 मत रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा जे के वैल्यू, जे के वैल्यू क्या है, हमने आई पे डिपेंड कराया है, तो ये करा के हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। एक बार देखते हैं, इसको हम ऐसा शॉर्ट में लिख रहे हैं कि आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहेगा, और वो कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाओ। आर एस क्या है, हर बार के लिए वो 0 है, तो पहले बार में 0 और आई की वैल्यू क्या है, 0, मतलब ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस, आर एस की वैल्यू अभी भी 0, आई 1 है, तो 0 1 यहाँ से प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2, आर एस अभी भी 0 है और आई की वैल्यू है 2, तो ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम आर एस की वैल्यू अभी भी 3 है, आई की वैल्यू बन गई 3, तो ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया और लूप खत्म। ठीक है, तो ऐसा करके हम अपना पहला रो को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये टास्क कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए भी कोड ऐसे ही लिखना होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम बस इतना के लिए बनाएंगे, पहले इसका हमने बना लिया, अब इसके लिए और फिर इसके लिए, बाकी खुद से होता रहेगा, वो हम दिखाएंगे कैसे। चलो, अब हमको इसको प्रिंट कराना है। अब मेरे को एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन बताओ, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन बताओ, अगर मैंने ये चारों एलिमेंट को प्रिंट करा दिया, तो फिर क्या इसको मेरे को दोबारा प्रिंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो कि अगर मैं इस कॉलम को ऐसे प्रिंट कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम यही आएगा आपका, तो फिर से ये दोबारा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि वो प्रिंट नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए ही हम क्या करते हैं ना, जैसे ही ये लूप खत्म होता है, तो इस लूप के बाहर आके हम बोलते हैं कि अपना आर एस को 1++ कर दो। ठीक है, तो आर एस मेरा क्या हो जाएगा, आर एस मेरा यहाँ चला आएगा, और आर एस की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, तो यहाँ पर आई प्लस आर एस प्लस प्लस करने से वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक बार मेरा ये रो खत्म हो गया, तो अब ये रो का मतलब एक तरह से मार्कर का काम करा है ना, कि यहाँ पर रो स्टार्ट था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, तो अब हम रो स्टार्ट को नीचे ले आएंगे। ठीक है, चलो, अब हमको इसको प्रिंट कराना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लॉजिक लगाना है सब जगह। अब एक चीज़ देखो, जब मेरा आर एस मेरा यहाँ पर था, ठीक है, ये सर्कल कर दे रहा बताने के लिए कि यहाँ पर पहले आर एस था, ठीक है। तो जब आर एस यहाँ था और मेरे को ये दोनों प्रिंट कराना था, तो आर एस को हमने कांस्टेंट रखा था और बाउंड्री मैंने सी एस और सी ई को लिया था, क्योंकि यही वेरी कर रहा था। अब यहाँ पर देखो, जब आपको कॉलम प्रिंट कराना है तो सी ई देखो कांस्टेंट है, ठीक है, देख रहे हो सी ई का वैल्यू 3 है, वो 3 3 3 हर बार रह रहा है। वेरी क्या कर रहा है, आर एस और आर ई, ठीक है, क्योंकि आर एस का वैल्यू 1 है और आर ई की वैल्यू 3 है, तो देखो 1 2 3 यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से, तो जब आप कॉलम का कोई वैल्यू प्रिंट कराना हो तो आप अपना रो को वेरी करा देना, जब आपको रो को प्रिंट कराना हो कॉलम को वेरी करा देना, सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। अब हम इसके लिए लिखते हैं कोड। तो वो होगा, आई स्टार्ट किससे होगा, आर एस से, तो लिखेंगे आर एस। और ये आई में बोलूँ या रो एलिमेंट बोलूँ, रो इंडेक्स बोलूँ, ये सब आई में ही आता है, ठीक है। मैं अगर ऐसा इंडेक्स कोई लिखता हूँ तो ये अपना आई भी बोल सकते हैं, इसको रो नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह ये 3 है, इसको आप जे बोलो या कॉलम नंबर बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब छोटा मोटा चीज़ है यार। तो आर एस से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू आर ई तक जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो वो भी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, आप जब आर एस से स्टार्ट से एंड जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपना लूप लगाओगे। ऐसा भी कंडीशन आता है जब हम आर ई से आर एस जाते हैं, ठीक है, मतलब एंड से स्टार्ट जाते हैं, नेक्स्ट में ही हम देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये उल्टा लगाना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये फॉर लूप को लगाना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फिर से आई प्लस प्लस होगा। अब आप प्रिंटिंग किस तरह से कराओगे, तो यहाँ पर देखो, आई इंडेक्स देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, अपना आई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आई वाला इंडेक्स आर एस पे डिपेंड कर रहा है, आर ई पे, तो हम यहाँ पर आई रख देंगे, क्योंकि आर एस का वैल्यू देखो यहाँ पर 1 है और आर ई की वैल्यू 3 है, तो 1 से 3, ठीक है। तो आई यहाँ पे देखो 1 से 3 जा रहा है उसी हिसाब से। नेक्स्ट टाइम आपका जे वाला इंडेक्स क्या है, कांस्टेंट है, जो कि है सी ई, तो सी ई को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब जब ये वाला मेरा कॉलम प्रिंट हो गया तो हम सी ई को एक पीछे घसका देंगे, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसा सी ई माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा सी ई है यहाँ से घसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा सी ई है और इसका वैल्यू क्या बन जाएगा 2, क्योंकि हमने माइनस माइनस किया है, यहाँ पर 3 था, ठीक है। तो अभी भी देखो मेरा इतना और इतना प्रिंट हो गया, क्या 0 3 प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आर एस वाला देखो लिमिट यहाँ से यहाँ आ गया। अब एक तरह से देखो कि इतना पार्ट मेरा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और आपका आर एस यहाँ पर आ गया, ये वाला एलिमेंट पर, आर ई यहाँ अभी भी है, सी एस अभी भी यहाँ पर है, और सी ई यहाँ पर है, मतलब ये इतना में इतना ही एक तरह से मेरा मैट्रिक्स बच रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको हटाते हैं फिलहाल, हम ऐसा मार्क कर देते हैं ताकि हमको पता चले कि हमने ये प्रिंट करा चुका है, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब हमको इतना बस पार्ट प्रिंट कराना है, ठीक है। अब मेरे को ये 3 3 भी नहीं चाहिए, तो अब आपको एक रो प्रिंट कराना है, ठीक है, आपको एक रो प्रिंट कराना है, तो आप वेरिएबल किसको रखोगे, ये वाला पार्ट, क्योंकि देखो कि जो आर ई का वैल्यू है 3, वो तो हर बार सेम रह रहा है, 3 3 3, ठीक है। इसको हम ऐसा ऊपर एरो बना देते हैं, तो देखो 3 3 3 हर बार आपका सेम रह रहा है। आपका वेरी क्या कर रहा है, कॉलम का नंबर जो कि 0 से 2 जा रहा है, देख लो 1 0 1 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर लूप लगाओ, स्टार्ट किससे होगा आपका, स्टार्ट होगा सी ई से स्टार्ट होगा। अभी हर बार हम एस से कर रहे थे लेकिन सी ई से, क्योंकि देखो प्रिंटिंग इस ऑर्डर में करना है ना, एरो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर देंगे सी ई, और चूंकि आपको सी एस तक जाना है और ये आपका 0 है, तो 2 से 0 हम जा रहे हैं, तो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू सी एस, ठीक है, ताकि ये 2 हो जाए और ये 0 हो जाए, तब ये कंडीशन सही बैठेगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जब भी हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं तो आई माइनस माइनस, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद आप अपना इंडेक्स डालो, तो देखो पहले हम आई का इंडेक्स लिखते, तो आई तो हर बार कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, आर ई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आर ई, ठीक है। और अपना वेरिएबल क्या हो रहा है, आई, तो आई को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो हम आर ई को कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे इस बार, ठीक है। जैसे हम सी ई को हमने पीछे लाया था, तो आर ई को उसी तरह हम ऊपर भेजेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर ई माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आर ई माइनस माइनस, तो मेरा आर ई यहाँ पर आ जाएगा और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी 3 से, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमको बस ये दो एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो अब हमको कॉलम प्रिंट कराना है सी एस को, ठीक है। और उसका लिमिट कहाँ से है, आर एस से, आर ई ऑलरेडी ये हो चुका है, इसलिए हम आर एस और आर ई और सी एस और सी ई को हर बार अपडेट करते रहते हैं, ताकि हर बार मेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो अब ये मेरा लास्ट लूप होने वाला है, ठीक है। बाकी ये सारा हम
इसी यही सब लूप्स हम करा देंगे। चलो वो देखते हैं हम कैसे वो हम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जगह नहीं नीचे, तो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट किससे होगा आपका, आर ई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आर ई से आपको आर एस जाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर ई। अब चूंकि हम उल्टा जा रहे हैं, चूंकि हम उल्टा जा रहे हैं, तो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू आर एस और आई माइनस माइनस। प्रिंटिंग किस तरह से होगा, तो देखो ये आई वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो सॉरी थ्री को नहीं, ये आई वाला जो पार्ट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अपना आई पे ही डिपेंड कर रहा है, तो हम आई लिखेंगे। और जो जे वाला पार्ट है वो मेरा सी एस है, तो हम सी एस को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब जब ये हो गया आपका, तो सी एस को आपको प्लस प्लस कर देना है, तो हम यहाँ पर सी एस को इधर भेज देंगे। अब यहाँ आ गया और यहाँ पर आ गया वन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी एस माइनस माइनस। अब इतना करने के बाद आपको रुक जाना है। आपने एक बार चारों बना लिया, अब इसको रुक जाना है। अब क्या करना है, ये जो चार लूप आपने डिफरेंट डिफरेंट लूप्स बनाया है, इसको ऐसा एक और लूप के अंदर डाल दो, जो होगा वाइल लूप। यहाँ पर होगा वाइल लूप, और ये कब तक चलेगा, जब तक आपका आर एस इज लेस देन इक्वल टू आर ई ना रहे, एंड आपका जब तक सी एस इज लेस देन इक्वल टू सी ई ना रहे। समझे, मतलब देख रहे हो आप कि अपना जो आर एस और आर ई है वो करीब होते जा रहा है, उसी तरह मेरा सी एस और सी ई करीब होते जा रहा है। तो आपको वही पॉइंट तक जाना है जब तक आर एस और आर ई क्या हो सकता है मैक्सिमम कंडीशन, कि वो दोनों बराबर पे आ जाए। ठीक है, ये भी दोनों बराबर पे आ जाए। हम ये आगे भी करके देखेंगे, सबको प्रिंट करा देंगे, टेंशन मत लो। और जब ऐसा होता है तभी तक चलना चाहिए। कोई ऐसा हुआ कि आर ई आर एस से ऊपर चल गया या आर एस आर ई से नीचे आ गया, मतलब आपने सारा प्रिंट करा चुका है, बस वहीं पर आपको रुक जाना है। ठीक है, चलो। अब यहाँ हमने चारों लूप को एक एक बार किया। अब हम वाइल लूप पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या तुम्हारा आर एस लेस देन इक्वल टू आर ई है। हाँ, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। क्या तुम्हारा सी एस लेस देन इक्वल टू सी है, हाँ, तो अंदर घुसो। पहला, आई इज इक्वल्स टू सी एस, सी एस क्या है मेरा वन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वन, और कहाँ तक जाएगा, टू तक जाएगा, क्योंकि सी ई का वैल्यू यहाँ पर देखो टू है। ठीक है, और आर एस क्या है मेरे पास, वन है, तो वन, और आई की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, वन, तो वन और वन प्रिंट होगा, मतलब ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, ये डब्बा प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस करोगे तो आर एस तो अभी भी वही है, ये मेरा टू बन जाएगा, तो वन टू मतलब ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से देखो आप कि हमने इसको ऐसा प्रिंट करा दिया है। आई की जो वैल्यू है वो थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये लूप तो मेरा पूरा गलत हो जाएगा। फिर आपको आर एस को प्लस प्लस करना है। अब ध्यान से देखो एक चीज़, आर एस को जब आप प्लस प्लस करोगे तो ये वन से होकर टू बन जाएगा, मतलब ये आर थ्री पे ही आर एस और आर ई दोनों पॉइंट करेगा, दोनों का वैल्यू यहाँ पर टू हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो कि दोनों करीब आ गया है। चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब ये आई वाला इस लूप में आते हैं। आर एस का वैल्यू कितना है यहाँ पर देख लो ध्यान से, वो टू है। देख लो यहाँ पर आर एस की वैल्यू टू है, और आर ई की वैल्यू भी कितनी है, टू है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आर ई की भी वैल्यू कितनी है, टू है, और आई प्लस प्लस, मतलब ये एक ही बार ये लूप चलेगा। ठीक है, आई को प्रिंट करो, तो आई क्या है, दो है। ठीक है, आई की वैल्यू एक ही बार ये लूप चलेगा तो दो हो गया। और सी ई की वैल्यू देखो कितनी है अभी, टू है, तो टू, टू प्रिंट होगा। टू टू कौन है, ये वाला, मतलब ये वाला ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू थ्री बन जाएगी तो ये लूप गलत हो जाएगा, तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और सी ई माइनस माइनस, अब सी ई को एक पीछे ले आओ, तो अब ध्यान से देखो सी एस और सी ई एक बराबर में आ जाएंगे। यहाँ पर सी ई भी यहीं पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आओ, आई इज इक्वल टू सी ई, सी ई की वैल्यू कितनी है, वन, और सी एस की वैल्यू भी कितनी है, वन, मतलब ये लूप एक ही बार चलेगा। ठीक है, एक ही बार चलेगा। और आर ई को प्रिंट, आर ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टू है, तो यहाँ पर टू लिखेंगे, और आई की वैल्यू कितनी है, वन, मतलब टू वन, मतलब ये वाला पार्ट भी आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, और आर ई माइनस माइनस, अब देखो जब आर ई को आप माइनस माइनस करोगे तो वो कहाँ पर चला जाएगा, आर ई यहाँ पर आ जाएगा। देख लो आर ई, ठीक है, और ये वन बन जाएगा। अब देख रहे हो आप कि आर ई ऊपर चल गया आर एस से। अब हम ये लास्ट लूप भी एक बार चला के देखते हैं कि इससे क्या होगा। आई की वैल्यू बनेगी आर ई, तो मतलब आई की वैल्यू बनेगी यहाँ पर वन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहना चाहिए आर एस से। आर एस कितना है, टू, आई माइनस माइनस। अब देखो क्या ये आई वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू वन है और कंडीशन आपका बोलता है कि कम से कम टू से बड़ा होना चाहिए, आर एस की वैल्यू टू है, तो ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और ये मेरा लॉजिकली सही है, क्योंकि हमने स्पाइरल में सारा एलिमेंट को प्रिंट करा दिया है, तो अब कोई एलिमेंट है ही नहीं मेरे पास प्रिंट करने को। ठीक है, तो मतलब ये वाला पार्ट मेरा प्रिंट ही नहीं हो रहा है।
ठीक है, ये बात प्रिंट ही नहीं हो रहा। अब वाइल में जाएगा तो चेक करेगा क्या तुम्हारा आर एस लेस देन इक्वल टू आर ई है। अगर है, मतलब जब तक है तभी तक रन करना है, लेकिन देख लो कि अपना जो आर एस है उसकी वैल्यू 2 है और वो लेस देन इक्वल टू आर एस कितना है, आर ई कितना है 1। तो ये कंडीशन आपका यहाँ पर गलत हो जा रहा है। 2 ना ही 1 से कम है ना ही बराबर है। तो अब ये लूप में घुसेगा ही नहीं और आपका सारा एलिमेंट तो प्रिंट हो गया, तो अंदर जाने की अब ज़रूरत है भी नहीं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। मैंने सारा एलिमेंट आपको प्रिंट करा के दिखाया है। अब हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। चलो, उसके बाद मैं लास्ट में आपको कुछ कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, जो आपको वैसे रटना नहीं है। आपको ट्रिक है मतलब क्या है, ट्रिक का मतलब ही क्या होता है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना वाइल लूप देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कब से कब तक चलना चाहिए। ठीक है, आपका जब तक आर एस लेस देन इक्वल टू आर ई ना रहे, एंड जब तक आपका सी ई सॉरी सी एस लेस देन इक्वल टू सी ई ना रहे। आप उल्टा भी एक कंडीशन बना सकते हो, जैसे आपका जब तक आर ई बड़ा रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए आर एस से, उसी तरह आपका सी ई बड़ा रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए सी एस से, तो वो भी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या प्रिंट कराना रहता है, ये वाला पार्ट, मतलब कॉलम, ये रो स्टार्ट को आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पर बना के रखा है, इसी को वहाँ पर छाप देंगे। लिखेंगे यहाँ पर फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, कहाँ से, सी एस से सी ई जा रहा है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी एस आई इज लेस देन इक्वल टू सी ई आई प्लस प्लस। ठीक है, और आपको सी आउट प्रिंट क्या कराना है, आपको आर एस और आई को प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एर ऑफ आर एस, आर एस और आई। ठीक है, और हम एक स्पेस भी थोड़ा सा दे देंगे ताकि हमको सारा चीज़ अच्छे से दिखे। ठीक है, और ये प्रिंट होने के बाद जब ये लूप मेरा ख़त्म होता है तो आपको आर एस को प्लस प्लस करना रहता है, तो हम आर एस को यहाँ पर प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब उसी तरह हम ये चारों लूप बना देंगे। अब ये होने के बाद हम सी एस को प्लस प्लस कर देंगे, सी एस प्लस प्लस। देखते हैं, सी सॉरी यहाँ पर प्लस प्लस होना चाहिए, क्योंकि हम ये सी एस को एक उधर भेजते हैं ना, राइट भेजते हैं। हमेशा याद रखना, सी एस राइट खसकेगा तो प्लस ही होगा, सी ई हमेशा लेफ्ट खसकता है तो वो माइनस ही होगा। तो एक तरह से आपको मिल गया। किसी भी चीज़ के अंदर अगर स्टार्ट है, आपको नहीं पता चल रहा है यहाँ पर स्टार्ट होगा प्लस होगा या माइनस होगा, तो स्टार्ट के साथ हमेशा प्लस आता है, एंड के साथ हमेशा माइनस आता है। ये एक ट्रिक है। देख लो, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है प्लस हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ पर एंड है यहाँ पर एंड है, दोनों जगह माइनस हो रहा है। तो ये एक ट्रिक की तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो, अब जब ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मेरा काम ख़त्म है। अब हम करते हैं यहाँ पर, हम 3 इंटू 3 का ही मैट्रिक्स बनाएंगे। सॉरी, 4 इंटू 4 का बना देते हैं। चलो, 4 इंटू 4 का हम एलिमेंट डालते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी एलिमेंट यहाँ पर डाल देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो कि स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है कि नहीं। 4 3 5 4, 4 3 5 4 आ गया। फिर 3 3 7 बस आना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट आना चाहिए। देखो 3 3 7 आ रहा है। फिर 6 5 4, तो 6 5 4 आ गया। 2 6 2 6 आ गया। फिर 5 4, तो 5 4 आ गया। फिर 2 आएगा तो 2 आ गया। फिर 1 आया तो 1 आ गया। ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी, और अगर आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो क्वेश्चन है आप एक दो बार खुद से ट्राई रन करके देखो। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई रन करके देखो, और मेरे को शायद से चेक करके बताओ कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अगर एरर आ रहा है तो ज़रूर यही बात होगा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट आंसर वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।